हाय। अब तो कल हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूरा कंप्लीट कर दिया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं तो डाइहाइब्रिड क्रॉस करते समय डाउट आने वाले की चीज़ है, व्हाट इज डोमिनेंट allele or dominant character and what is recessive allele or recessive character. Today we are going to take that topic, dominant and recessive allele. Okay. तो allele पहले उसके पहले हमको एक चीज मालूम होना चाहिए, allele क्या है। अलील मतलब एक जीन को दो अलील कंट्रोल करते हैं। कोई एक जीन मतलब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। मतलब कितना कैरेक्टर हमारे बॉडी में होते हैं, दैट कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। वो जीन के अंदर उसका कंट्रोलिंग यूनिट की तरह क्या होगा, अलील्स होगा। वो अलील कमिंग फ्रॉम फादर एंड मदर, फादर एंड मदर। तो एक कैरेक्टर हम लोग बोलते समय एक अलील फादर से आएगा, दूसरा अलील कहां से आते हैं, मदर से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट हाइट, टॉल प्लांट हाइट का कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर कौन सा है, टॉल कैरेक्टर है। वो टॉल कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, एक जीन होगा। वो जीन को दो अलील कंट्रोल करते हैं। वो जीन कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करना है, वो कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर एक फादर से एक अलील आता है, मदर से अलील आता है। टोल कैरेक्टर का एक जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा तो कौन सा कैरेक्टर आएगा, टोल कैरेक्टर आएगा। लेकिन कैसे, ये टी कहा, कैपिटल टी कहां से आ गया, स्मॉल टी कहां से आ गया, मतलब इसको हम लोग अलील करते हैं। कैपिटल टी फादर से आ गया है, ठीक है, कैपिटल टी फादर से आ गया, स्मॉल टी कहां से आ गया है, मदर बॉडी से आ गया है, रिप्रोडक्शन का टाइम पे, मतलब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम पे। तो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आप लोग जो इसके पहले वाला क्लास देखा है तो आप लोग को समझ में आएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टाइम पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते समय अलील के बाद गैमीट फॉर्मेशन होते समय अलील क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाता है। तो एक फादर से आ जाएगा, एक मदर से आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ए अलील्स बोलते हैं, एक अलील फादर से आ गया, दूसरा अलील कहां से आ गया, मदर से आ गया। और मैं इधर बोला है कैपिटल टी स्मॉल टी में लिखा है किस कैरेक्टर के लिए, टोल कैरेक्टर के लिए। क्यों इधर टोल कैरेक्टर हो गया है, स्मॉल टी भी है इसमें, क्यों डॉर्फ का कैरेक्टर नहीं हुआ है, क्योंकि दिस टोल अलील, ये टोल कैरेक्टर का दिस अलील, कैपिटल टी अलील हाइड्स द कैरेक्टर ऑफ स्मॉल टी। क्या करेगा, ये कैपिटल टी का कैरेक्टर जो होते हैं, वो कैपिटल टी किसका कैरेक्टर को हाइड करते हैं, छिपाते हैं, स्मॉल टी का कैरेक्टर को छिपाते हैं। इसलिए कैपिटल टी को हम लोग इधर क्या बोलते हैं, डोमिनेंट अलील कहते हैं। डोमिनेंट अलील मतलब ये डोमिनेंट अलील कोई एक, मतलब इसका रिसेसिव वाला अलील के साथ आएगा तो भी किसका कैरेक्टर दिखेगा, डोमिनेंट वाला अलील का कैरेक्टर दिखेगा, दैट इज डोमिनेंट अलील। और इधर क्यों स्मॉल टी का कैरेक्टर क्यों नहीं दिखा है, स्मॉल टी का कैरेक्टर हमको मालूम है वो रिसेसिव वाला अलील है, रिसेसिव कैरेक्टर है। हम लोग बोले थे एक कैरेक्टर का टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होता है। प्लांट हाइट, इधर टोल क्या है, प्लांट हाइट है। तो प्लांट हाइट का कैरेक्टर प्लांट हाइट है, उसका दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होता है, कौन कौन सा है, एक टॉल, दूसरा ड्वार्फ। लेकिन इधर कैपिटल टी आ गया है, स्मॉल टी भी आ गया, लेकिन किसका कैरेक्टर दिखाया है, कैपिटल टी का कैरेक्टर दिखाया है। दैट्स व्हाई बिकॉज कैपिटल टी इज द डोमिनेंट अलील हियर। स्मॉल टी का कैरेक्टर नहीं दिखा है क्योंकि दैट इज रिसेसिव अलील। और कब उसका कैरेक्टर दिखेगा, दोनों अलील रिसेसिव होना चाहिए, तभी क्या दिखेगा, स्मॉल टी का कैरेक्टर दिखेगा। तो स्मॉल टी कौन सा है, रिसेसिव अलील है, रिसेसिव अलील, ठीक। तो रिसेसिव अलील और डोमिनेंट अलील ये दोनों साथ में आते समय किसका कैरेक्टर दिखेगा, डोमिनेंट का कैरेक्टर दिखेगा। नहीं तो कैपिटल लेटर जो लिखा है, थोड़ा समझने के लिए, आसान से समझने के लिए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर साथ में लिखते समय कैपिटल लेटर का कैरेक्टर दिखेगा, बिकॉज दैट कैपिटल लेटर डिनोट्स द डोमिनेंट कैरेक्टर, नहीं तो डोमिनेंट अलील।
और रिसेसिव अलील का कैरेक्टर दिखने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों रिसेसिव अलील होना चाहिए। when the recessive allele, both the pair comes together for recessive character, then only the recessive character will be shows। ठीक है, तो इधर इसका कैरेक्टर क्या होता है, ड्वार्फ कैरेक्टर होगा, ड्वार्फ कैरेक्टर होगा, इसलिए इसको रिसेसिव अलील बोलते हैं। ठीक है, और बताते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, इसका एक डेफिनेशन इस डेफिनेशन में इसमें ऐड करूंगा। और डोमिनेंट कैरेक्टर ऐसे होते हैं, कोई एक अलील भी आ गया है तो उसका कैरेक्टर दिखेगा, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। लेकिन रिसेसिव अलील आने समय क्या होना चाहिए, दोनों अलील रिसेसिव होना चाहिए, तभी रिसेसिव का कैरेक्टर दिखेगा। टोल कैरेक्टर का नहीं तो प्लान्ड हाइट, एक कैरेक्टर हम लोग ले लिया है प्लान्ड हाइट, उसका पॉसिबल जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन में इधर लिखते हैं, जीनोटाइप कॉम्बिनेशन है, अलीलिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैपिटल टी एक, दूसरा कैपिटल टी, तीसरा स्मॉल टी। दिस इज द अलीलिक कॉम्बिनेशन। एक अलील दूसरा अलील, एक अलील दूसरा अलील, एक अलील दूसरा अलील, मतलब एक कैरेक्टर को दो अलील कंट्रोल करते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव का वजह से उसका साइड से हम लोग देखेगा तो इसमें दोनों अलील क्या है, डोमिनेंट अलील है। ठीक है, तो डोमिनेंट अलील आएगा तो नो डाउट डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा, कौन सा है, टोल कैरेक्टर दिखेगा। ठीक, डोमिनेंट ड्वार्फ में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, टोल कैरेक्टर डोमिनेंट है। ठीक, और उधर देखिए एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, इसमें हम लोग जो पहले बोले थे डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील के साथ आएगा तब किसका कैरेक्टर दिखेगा, डोमिनेंट अलील का कैरेक्टर दिखेगा। सो हियर इज आल्सो द प्लांट हाइट कैरेक्टर विल बी टॉल। नेक्स्ट लास्ट में क्या है, इधर दोनों स्मॉल टी हो गया है, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी दोनों में आएगा तभी क्या दिखेगा, रिसेसिव कैरेक्टर दिखेगा। देखिए इधर दोनों रिसेसिव अलील है, दोनों पेयर रिसेसिव अलील आ गया तो रिसेसिव कैरेक्टर दिखेगा। सो स्मॉल टी व्हेन इट कम्स टुगेदर देन ओनली द रिसेसिव कैरेक्टर विल शोस। सो हियर इट विल बी ड्वार्फ प्लांट, क्या होगा, ड्वार्फ प्लांट होगा। ठीक, तो स्मॉल टी आएगा तो ड्वार्फ, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा तो टॉल, कैपिटल टी आएगा तब टॉल। ठीक है, सो दिस इज द डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील। मालूम हो गया होगा आप लोगों को, और इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पूछिएगा।